भी करने वाली हूँ। काफी खबरें ये निकल कर आ रही है। आशीष, आपने ग्रोथ की बात की, आप वन ऑफ द कस्टमर्स है वोडाफोन के। इतना बैन होने के बाद आपने उसका साथ नहीं छोड़ा और इस बार तो नेट एडिशंस यहाँ पर हो गए। फेब मार्च में देखे तो 21,900 से ज्यादा यहाँ पे एडिशंस होते हुए नजर आए। लगातार हर महीने हम चर्चा करते हैं कि खोया खोया खोया, जीरो तो नहीं हुआ। आप अग्री तो कर रहे हो ना? देखिए, जीरो तो नहीं होगा, स्पेस बढ़ा आपके पास, लेकिन सिर्फ 2 महीने आपके पास पॉजिटिव डेटा है। एटलीस्ट 6 महीने का तो ट्रैक रिकॉर्ड हो कि हाँ, लगातार वोडाफोन आइडिया अब नए ग्राहकों को जोड़ रहा है। सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा टर्न अराउंड क्योंकि स्टॉक चल रहा है। 2 महीने से टर्न अराउंड होते होते 6 महीने कब निकल जाएंगे आशीष? समय लगता है, समय लगेगा और आपको पता चलेगा जब 100% स्टॉक रिटर्न दे चुका होगा। लेकिन आपने एजीआर के कंसर्न्स उठाए तो वहां पर भी एक रिलीफ मिल गई, जो कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए। और लगातार ना एक हफ्ते से इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबरें आई। और एजीआर का रिलीफ है, स्टॉक का प्राइस तो ऐसे भाग रहा है जैसे एजीआर पूरा का पूरा माफ कर दिया। अच्छा, बाकी का डेट, बाकी के ड्यूज, केपेक्स, उसका क्या होगा? कहां से आएगा इतना पैसा? 64,000 करोड़ का तो आपको एजीआर बकाया देना है। आप बता रही हैं कि सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है। 2 साल में कंपनी 80,000 करोड़ रेस करके कन्वर्ट कर सकती है, तो ये तो छोटा सा अमाउंट है। करेगी और एडिशनल इक्विटी में और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, कैसे चल पाएगा? अच्छा, अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं। मैं आरकूस देख रहा था, पिछड़ गई है कंपनी, कैसे ग्रो करेगी यहाँ से? एक तो कॉम्पिटिटिव एज है नहीं इनके पास। देखिए, भारतीय एयरटेल की 260 रुपए के करीब पे आरकू है, इनकी सिर्फ 186 रुपए की है। इसलिए तो इसके कस्टमर बने हुए ना। अभी तो इतना गैप है जब आरपू में, और जब प्राइस हाइक लेना शुरू करेगी तो डबल इम्पैक्ट पॉजिटिवली होगा। जब एजार्स के ड्यू पीछे रह जाएंगे, फंड रेजिंग होगी और जो ये गैप ब्रिज होगी, नेट एडिशंस होंगे सब्सक्राइबर के, तो आप देखेंगे 12-13 रुपए का शेयर शायद डबल भी हो जाए। बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन सर जो इन्वेस्टर्स है, लॉयल इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया के हवा खिलाफ है, लेकिन फिर भी दिए चलाता हूँ। क्या किया जाए? डेट है कंपनी पर और लगातार कस्टमर बेस में काफी पीछे है, 5G के रेस में काफी पीछे। एक छोटा सा पॉजिटिव खबर स्टॉक को पुश तो करता है सर, लेकिन बिल्कुल एक क्या होगा? देखिए, पहले तो जैसे कंपनी का बाकी में आशीष की दाते नहीं होगी, क्योंकि पीछे हट सकते थे वो, आज लेके नहीं होगा कि नहीं करेंगे हम। वो आशीष ने सजेस्ट किया कि आज इस पर बुल वर्सेस बेयर करेंगे। अब देखिए, इस पर व्यू पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल वॉक कर रहे थे, तो वहां पर उनको एक बैंगन का पेड़ दिखता है, तो उस पर बैंगन लटका हुआ था। तो अकबर कहते हैं कि यार, ये तो बड़ा शानदार सा कुछ सब्जी लग रही है। तो बीरबल ने कहा, बिल्कुल जाओ अपना, बहुत शानदार सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, मतलब बैंगन है बहुत शानदार है। तो जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, तो आज इसकी सब्जी बनाएंगे। वो सब्जी बनाई, सब्जी खाई। अकबर ने कहा, क्या बेकार सब्जी है, टेस्टलेस, कुछ टेस्ट ही नहीं आया। बीरबल ने कहा, जी बिल्कुल सर, दिखता अच्छा है, सब्जी बहुत बेकार है। तो मैंने कहा, सुबह तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, अभी तुम कह रहे हो खराब है। तो जहाँ सुबह आपको अच्छा लग रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, अभी आपको खराब लग रहा था मुझे खराब लग रहा है। मैंने नौकरी बैंगन की थोड़ी की, मैंने नौकरी तो मैं, अब वही लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया पे 1 साल पहले तो आप इतने नेगेटिव थे, आप लगातार पूरी दुनिया पॉजिटिव बोल रहे थे, आप नेगेटिव बोल रहे थे, अचानक 3 महीने में क्यों आपको सुर बदल गए? क्योंकि मार्केट के सुर बदल गए। अब देखिए, मार्केट जो आपको कह रहे हैं आपको वो करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे ना। और वोडाफोन आइडिया पर देखिए, हमने एक व्यू लिया था जब वोडाफोन आइडिया की खबरें पॉजिटिव आती नहीं थी, हर चीज नेगेटिव थी, सुप्रीम कोर्ट की लगातार खराब रूलिंग आ रही थी। इसमें टर्न अराउंड पता कब आया? इसमें टर्न अराउंड तब आया जब सरकार की होल्डिंग जो मेजोरिटी होल्डिंग बन गई, और उसके बाद सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट ने व्यू ले लिया कि अब हम थोड़ा सा कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही इसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो वहां से इसकी कहानी शुरू हुई। उसके बाद एरिया माफ नहीं हुआ क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, लेकिन जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कर दिया गया, अब इसमें और पूरी की पूरी डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुई। पहले आशीष का पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है, और अगर और इक्विटी बड़ी हो जाएगी तो इसका क्या तो ईपीएस है और क्या आप इसमें पी देंगे। आई थिंक कहानी इसमें ना ईपीएस और पीई की नहीं है, कहानी इसमें यह है कि इसमें टर्न अराउंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि पूरा एजीआर को अगर आप जीरो भी मान लो, सब कुछ अगर आप कर भी दो, जितनी बड़ी इक्विटी बन गई है उसके हिसाब से अगर ये नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाए, इवेंचुअली देखिए एक स्टेज आएगी जिसमें एजीआर वगैरह ये सब वाले मामले पूरे पैसे हो जाएंगे, वो 15 पे होंगे, 16 पे होंगे, 18 पे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक स्टेज पर आकर आप इसको देखेंगे एबिटा के, ईवी एबिटा के हिसाब से।